हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर स्वागत है और मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं क्योंकि अभी झारखंड में चुनावी हलचल बहुत तेज हो चुकी है और यह इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी। तो चलिए जानते हैं क्या माहौल बना हुआ है झारखंड का। यहाँ पर देखने को मिल रहा है लगातार कि जयराम महतो की पार्टी जेएलके बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसके मुताबिक जो टाइगर जयराम महतो ने विचारधारा दी है, झारखंडी लोगों में सपना जगाया है, उसमें देख रहे इम्प्लीमेंट होना भी बाकी है। झारखंड को तो जगा दिए टाइगर जयराम मातो सभी को। यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी नेता पहले थे जो यहाँ पर जीते हुए हैं, उन सभी को दुत्कारा जा रहा है। बहुत जगह पर देखा जा रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर उनको हक अधिकार नहीं दिया गया, उनके क्षेत्र में विकास नहीं किया गया जिस प्रकार होना चाहिए था, उस प्रकार नहीं हुआ। तो वहाँ के लोग कहते हैं आप कब कीजिएगा, 5 वर्ष खत्म होने चला, पूरा खत्म हो गया मान के चलिए, चुनाव 10 दिन में है, तो कब कीजिएगा आप विकास। तो वही बातों को लगातार मुखर होके लोग बोल रहे हैं नेताओं को। तो उनको अब समझ आ गया है कि यह किनके द्वारा उठ रहा है या किनके बोली की वजह से इतना तेज होकर अपने आप में बता रहे हैं। पहले डरते थे नेताओं से कि हमारे क्षेत्र से कोई ऐसा बोलेगा तो वहां पर विकास नहीं होगा, कोई फंड भी नहीं आएगा। मगर अभी उन सभी बातों को दरकिनार रखते हुए यहाँ पर देखा जा रहा है कि सभी मुखर होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर जयराम महतो ने सभी लोगों के मन में, दिल में हिम्मत बांध दी है, जिससे वे अपनी बातों को मुखर होके रख सकते हैं। ऐसा देखने को मिल रहा है और यह सत्य है। बहुत से इलाकों में ऐसा हो रहा है, हमारे क्षेत्र में देख सकते हैं। पहले कोई नेता आता था प्रचार प्रसार में, पर 2019 में हम देखे थे यहाँ पर कोई आए तो उसके प्रति यहाँ पर 100 लोग एकजुट होके रह गए। मगर इस बार देखें, मात्र एक व्यक्ति या दो व्यक्ति थे। सो भी हम लोग वहाँ ऐसे ही गए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, वहाँ इसीलिए इतना था। उसके कार्यकर्ता लोगों को, महिलाओं को बुलाने गए तो कोई नहीं आया, सब कहते काम है काम है। तो सोचिए यह प्रभाव था टाइगर जयराम महतो का। सो भी यह मांडू विधानसभा का हाल है। अगर आप जाइएगा गोमिया, डुमरी, बेरम, तो और क्या हाल होगा वहाँ। यहाँ पर देखा जा रहा है लगातार मांडू विधानसभा में ऐसे खबरें आ रहे हैं, रामगढ़ में भी, मतलब पूरे झारखंड के विधानसभा क्षेत्र में जहां से टाइगर जयराम माथुर को जीतने की संभावना है और उनकी पार्टी के द्वारा इतने अच्छे से बेखूबी तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है कि देखिए 2024 के चुनाव में कौन विजय होंगे। हमको लगता है टाइगर जयराम महतो की पार्टी इतने अच्छे सीट से आएंगे, उनके बगैर सीट नहीं दिए, अगर वे किसी के साथ नहीं जुड़े तो यहाँ पर सरकार नहीं बन सकती। इतने सीट तो ला सकते हैं, इतना तो हमें भरोसा है। और यह भरोसा को हमें टाइगर जयराम महतो के ऊपर जताना चाहिए ताकि वे और कुछ कर सके। अगर वे कुछ नहीं है तब एक अकेला व्यक्ति, उसके संगठन के कई साथी द्वारा इतना बड़ा पहुंच खड़ा हो चुका है। तो सोचिए अगर उनके पास पावर भी होगा, निर्णय लेने का फैसला भी वे कर सकते हैं, तब क्या होगा सोचिए। अभी आम व्यक्ति है, उसके पास ना पावर है ना कुछ, मात्र एक केंद्रीय अध्यक्ष है, उससे आप किसी प्रशासन को वैसे कुछ नहीं कर सकते, कार्रवाई नहीं करा सकते। मगर आपके पास विधायकी पावर या सांसदीय पावर रहेगा तो आप सोचिए कितने खतरनाक तरीके से आप अपने क्षेत्र को हैंडल कर सकते हैं। अगर कहीं पर विकास करना हो और कहीं पर कुछ करना हो तो लोगों को शुरू जागरूक कीजिए और कहिए कि आपका क्षेत्र है, आप पे विश्वास करके आपको टेंडर दिया गया है, इसमें काम कराना आपकी जिम्मेवारी है, तो उस क्षेत्र में जरूर काम होगा। मगर यहाँ पर देखा जाता है वर्तमान के जो विधायक सांसद हैं उनके द्वारा जो फंड निकलते हैं उसमें देखते हैं दलाली होता है, क्या होता है, वहां से टेंडर पास होते होते इतना पैसा कम पहुंचता है कि ठेकेदार भी सोचता है कि हम भी कमाएंगे थोड़ा। तो वे तो जरूर कमाएंगे क्योंकि वो ये खून पसीना लगाएंगे तो ये कमाएंगे ही। तो यहाँ पर घूस लेने की क्या जरूरत पड़ती है साहबों की। एक चबूतरा में आप 5,000, एक कुआं में 5,000, क्या हकीकत है जो मैंने परखा है, जो अपने बातों से अपने हथी से देखा, वही बातों को मुखर होके रखने का प्रयास हो रहा है। तो सोचिए एक कुआं में इतना लिया जा रहा है तो आपके विधानसभा क्षेत्र में कितना कुआं होगा, कितने एक राज्यसभा में, पूरे राज्य में कितने लोग ऐसे बेबसी में देते होंगे। लाभ तो लोगों को चाहिए, सरकारी लाभ को कोई छोड़ना नहीं चाहता, मगर यह सही मायने में दिया जाएगा वैसे लोगों को जो अवश्य में जरूरतमंद हो। मगर वैसे लोग कुछ देते हैं जो अपने आप से बनाने में सक्षम हो, और वे सक्षम ना भी हो तो वे घूस देने के लिए सक्षम हो। तो अगर वे घूस दे दिए, 5-10 हजार दे दिए तो उन्हें दिया जाता है। अगवा आवास हो या किसी भी सरकारी काम हो,
उन्हें अगुवाई करने के लिए आप घूस देना पड़ेगा। और आप किसी भी आवेदन के लिए अप्लाई किए हैं, उसको अगर आपको जल्दी से पाना है, चाहे जातिवासी है, आय आदि कुछ भी हो, तो अगर आपको जल्दी बना के बनना चाहिए आपका, तो आपको नेताओं से संपर्क रखना होगा या कुछ पैसे देने होंगे, ताकि आपके कागज को जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो सोचिए, अगर सरकारी कर्मचारी ही घूस लेके जो देंगे उन्हें पहले करेंगे, तो जो जिसके पास पहुंच नहीं है, जो गरीब है, वे कहाँ से अपना कार्य को बेखूबी ढंग से निभा पाएंगे। तो इसीलिए तो हमें झारखंड को एक नई लीडर की जरूरत है, जो इन सभी बातों को ऐसे ढंग से रखे कि यहाँ पर उस सभी कामों को बंद किया जा सके। यह प्राथमिकता है हम लोग में अपने अंदर बदलाव की। हमें किसी को नहीं बदलना, अपने आप को बदलना है। या संकल्प लें अपने आप से कि हम किसी को नहीं बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, देखेंगे कौन ठीक है, तब देंगे। नहीं तो नोटा आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि नोटा से भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपके क्षेत्र में वैसी कैंडिडेट नहीं है जिसे आप देने लायक के नहीं समझते, तो नोटा दबाइए। एक विधानसभा में अगर 10,000 से भी अधिक नोटा दब जाएगा, तो सोचिए क्या प्रेशर पड़ेगा अधिकारियों पर। जो ये जिला अधिकारी है, प्रखंड अधिकारी, उन सभी पर भी दबाव पड़ता है, क्योंकि वे देखते हैं कि नोटा पर क्यों दबा रहे हैं लोग, यहाँ के नेता वैसे काम नहीं कर रहे। तब तो मतलब लोकप्रिय बनाना है वैसे व्यक्ति को जो यहाँ पर सही मायने में काम करे। और हम लोग जो कर रहे हैं अभी, मुखर होकर नेताओं से भी लड़ रहे हैं, उससे जरूर लड़िए और अपने मताधिकार का ऐसा प्रयोग कीजिए ताकि उन सभी को डर लगना चाहिए। डर नहीं लगेगा तब तक कोई हाल चाल पूछने वाला नहीं। अगर जनता मालिक, जनता के द्वारा सभी टैक्स लिए जाते हैं, जनता सभी चीज देती है, तो सरकार चलाने के लिए जनता को खुश करना आवश्यक है। मगर जनता को ही अपने पैरों तले दबा देते हैं जो शासन में सत्ता में बैठे हैं। अगर सत्ता में बैठे लोग दबा सकते हैं, तो आप मालिक हो, आप भगवान के स्वरूप उनके लिए हो जो सत्ता में बैठते हैं, क्योंकि भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं, तभी आप कुछ करने में सक्षम हो पाते हैं। वही जनता भगवान होते हैं उन प्रत्याशियों के जिन्हें आप जिताते हैं, क्योंकि आप आशीर्वाद के तौर पर मत देते हैं, मत का प्रयोग करते हैं, उसी से उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का उस निर्धारित होता है। तो सोचिए, आप मालिक होके दब जाइएगा तो दबाने वाला और आएगा। अगर मालिक ही दबेगा तो और सोचेगा कि गुलाम हम दबाते चले जाए। अगर वे जो उठा तो हमको दबा देगा। सही मायने में उल्टा हो रहा है अभी। जिसे दबाना चाहिए उसे नहीं दबाया जा रहा है, जो दबने के लिए नहीं बना है उसे दबाया जा रहा है। भीमराव अंबेडकर जी इसीलिए मताधिकार का प्रयोग रखा था कि आप अपनी इच्छा अनुसार चुनिए, मगर यहाँ पर उन्हीं लोगों के द्वारा दबा के आपसे लिया जा रहा मत। तो आप भी कहाँ सोए हुए, आपका विवेक नहीं है, आपको बुद्धि नहीं है। आप जागरूक होइए अपने आप में, तभी यह संभव है। वरना जिस तरह है उसी तरह रहेंगे। जो विचारधारा के साथ थे पहले थे उसी धारा रहेगी। मगर टाइगर जयराम महतो ने जो कुछ किया झारखंड के लिए, उससे कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा, मगर यहाँ पर लोगों के मन में बदलाव लाया है जरूर। मैंने देखा है जो लोग कोई बोल नहीं सकते थे कहीं पर उठ के, वे लोग अभी सीधे नेताओं से, विधायक से मुंह टू मुंह, मौत टू मौत टक्कर ले रहे हैं कि आप किया क्या है। आप किए होते तो यहाँ पर इस तरह नहीं आते भीख मांगने के लिए। या मैंने कहते हुए सुना है, तभी आपके समझ बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप अपने दिल में, अपने आत्मा से, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाइए कि हम सही लीडर को चुनेंगे। अगर आप 500 रुपए में अपना मत बेचते हैं तो 5 वर्ष के लिए वे राजा बनेंगे। अगर आप एक दिन के खातिर आप निकालेंगे कि हमें कितना मिल रहा है पर डे, 500 रुपये मिला था एक बार, तो आप पाइएगा 27 पैसा। आपका वैल्यू है पर डे का 27 पैसे। अगर वहीं कोई व्यक्ति या लीडर, सही मायने में वे अच्छे लीडर होंगे, तो वे रोजगार का सृजन करेंगे, रोजगार दे के लोगों की भलाई करेंगे, नई जगहों का डेवलप करेंगे। तब आपकी कहीं नौकरी करेंगे तो आपका वेतन होगा 400, 500, 600 पर डे। तो सोचिए, कहाँ 27 पैसा, कहाँ 500। और अभी आप प्राइवेट सेक्टर में जाते होंगे तो 300 में दिन में कमाते होंगे। तो सोचिए क्या है प्रभाव। इसीलिए अपने माइंड सेट को बदलिए, अपने आप में बदलाव कीजिए और अपने क्षेत्र का भी बदलाव होगा अपने आप। तो आप समझ चुके होंगे कि हमें करना क्या है इस विधानसभा के चुनाव में। आपको जैसा भी अच्छा लगता हो, जो प्रतिनिधि, उन्हें ही मत देने का प्रयास कीजिए, वरना आप नोटा पर दबाइए, चाहे वह किसी भी दल के हो। अगर आप पे विश्वास है, आप उन पे विश्वास करते हैं, वे कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, तो उन्हें दीजिए। और जो पहले से चुने हैं और वे 1-2 बार नहीं किए हैं काम,
तो वे कहते हम भरोसा दिलाते हम करेंगे, उस पे भरोसा नहीं कीजिएगा। वे 2 बार बना, 1 बार बना, तो उसी भरोसे को दिलासा दे के तो उन पे भरोसा नहीं कीजिएगा। जो कैंडिडेट नहीं है या कभी नहीं जीते उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कार्य होता है, करेंगे। क्योंकि नहीं बने हैं तो वे जाहिर सी बात है कि डर रहेगा कि अगले बार हमें नहीं दिया जाएगा। मगर जो मलाई खा चुके हैं वे सोचे भाई का फर्क पड़ता है, करें या ना करें। वे समझ चुके हैं एल्गोरिदम को, तो अपने मन से अपने तन से एक आवाज निकालिए, उन्हें ही वोट करिए। यही आपसे अनुरोध है कि आप सही प्रतिनिधि का चयन करेंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो यस जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा, आप लोगों के बीच थोड़ा सा भी जागरूकता फैला होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हम भी और लोगों तक यह वीडियो पहुंचाने में मदद मिल सके। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो यह अन्य लोगों तक जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप लाइक करेंगे तो यूट्यूब द्वारा इंफॉर्मेशनल वीडियो को और शेयर किया जाता है, तो इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए तो आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे को मेरी इस वीडियो में इतना देरी तक बने रहे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।